नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पर ये जो आपने बात कही कि ये लोग सच नहीं बताते, आपने एक और चीज़ कही कि किस बात का आपको डर है, आप सच क्यों नहीं बताते? हुँ। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, जो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि रिटन है, उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मेबी हो सकता है कि उनका टोन गलत हो, बट हुँ। जो बात कही उन्होंने, वो तो एकदम सही थी। सही है। जो सलमान रश्दी ने उनकी किताब में लिखा सैटानिक वर्सेस में, एकदम सही बात की। उनकी बुक बैन कर दी जाती है, उन पे रिसेंटली अटैक हुआ, ऑल्दो अब बुक को भी अनबैन कर दिया गया है। हुँ। ये डर रहता है क्या लोगों के दिमाग में कि अगर हमने इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा? तो एग्ज़ैक्टली। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड हुँ। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि ये डर आ कहाँ से रहा है? क्यों, मतलब एक रिलीजन को इतना सिस्टमैटिकली कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है कि उसके अगेंस्ट बोलने के लिए लोग इतना डर रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा कल्ट है इस्लाम का, उसको डिज़ाइन जिस तरीके से जिसने भी किया है, क्योंकि देखिए एक पर्सपेक्टिव तो ये है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, कि जो लिखा हुआ है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, मोहम्मद साहब जैसा कोई कैरेक्टर वाक़ई में था हम्म, और ये इनकी रियल लाइफ़ है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मोहम्मद साहब जैसा कोई कैरेक्टर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। नहीं करता था। मक्का जो है वो था ही नहीं कभी। हम्म, कुरान मक्का की, इस्लाम जिस मक्का की बात कर रहा है या बक्का की बात कर रहा है, वो एक्चुअली में जो आज का जो मक्का है, वो प्लेस वहाँ पे बैठती नहीं है। राइट, इट्स पेट्रा, करेक्ट, जॉर्डन। है ना? तो एक पर्सपेक्टिव तो ये है, ठीक है? लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव को लेके चलता हूँ कि यार मुझे उस बहस में नहीं पड़ना है कि मोहम्मद साहब का कोई कैरेक्टर क्योंकि कोई सबूत नहीं है। हम्म, हिस्टोरिकली आप मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को, ये वाला जो कुरान और इस्लाम वाला मोहम्मद है, इसको आप साबित नहीं कर सकते हिस्टोरिकली। तो इनफैक्ट इफ आई एम नॉट हुँ। मिस्टेकन, एक और थियरी ये भी है ना कि जो कुरान का एक वो कहते हैं कि इसे कंपाइल किया गया, वो ट्रेडिशनल थियरी तो ये है कि मोहम्मद के टाइम पे किया, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे, बट एक थियरी ये कहती है कि कैलिफ उस्मान के टाइम पे किया गया, विच ऑल्सो सेज नहीं, कि बल्कि एक थियरी ये है कि अब्बासियों द्वारा अच्छा, ये पूरा गढ़ा गया है ये ओके, मज़हब। क्योंकि रसूलुल्लाह के ज़माने का आपको कोई कुरान, मुकम्मल कुरान आपको नहीं मिलता है, हम्म, बल्कि हज़रत उस्मान के ज़माने का भी मुकम्मल कुरान आपको नहीं मिलता। मैंने 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया हुआ है मोमिनों को हम्म, कि किसी कोई ने किया पूरा? भाई, 2 साल पहले चैलेंज का वाला मैंने स्ट्रीम की थी कि पहले 5 लाख किया, मैं बोला बढ़ा देते भाई, कम से कम 10 लाख दे देता हूँ, मौलवी तो इतना जो है वो उसके लिए तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। हम्म, एक साथ 10 लाख मिल जाएगा। एंड मैं, मेरा जोक नहीं है, आई विल डेफिनिटली गिव 10 लैक्स। हम्म, कोई मुझे रसूलुल्लाह के ज़माने का मुकम्मल कुरान लाके अगर दिखा दे, मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूँगा। हम्म, मोहम्मद साहब के ज़माने का तो छोड़ दो, आपको अबू बकर के ज़माने का नहीं मिलेगा, आपको उमर के ज़माने का नहीं मिलेगा, ना ही आपको उस्मान के ज़माने का मिलेगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सारे बाकी जितने वर्जन्स थे उनको जला दिए और अपना एक वर्जन जिसको उस्मानी मुसहफ कहते हैं, हम्म, वो अभी चल रहा है। तो दे कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। राइट, बल्कि आप देखो, आज की तारीख में अ, कम से कम 30 से ज़्यादा कुरान के वर्जन्स आपको मिलेंगे। हम्म, हफ्स है, वर्ष है, कालून है, दूरी है, सूसी है, इब्न कसीर वाला कुरान है। यू विल गेट अराउंड 30 वर्जन्स ऑफ कुरान विद डिफरेंसेस। मीनिंग चेंज हो जा रहा है उधर। जो बोल रहा है अल्लाह, एक एक वर्जन में वही बात जो है वो उसको ऐसा शो किया जा रहा है कि वो अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह के वर्ड्स है, और दूसरे वर्जन में वो रसूलुल्लाह के वर्ड है। हम्म, तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है ना, अल्लाह राइट, का वर्ड और रसूलुल्लाह का वर्ड दोनों अलग है। तो देयर आर अराउंड 30 वर्जन्स ऑफ कुरान एज़ ऑफ नाउ। हम्म, तो साबित तो कुछ नहीं किया जा सकता। हालाँकि एक टाइम ऐसा था, ज़ाकिर नालायक जैसे और इनके जैसे जितने लोग हैं, दे यूज्ड टू प्रोपेगेट दिस फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव, कि आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, यू विल फाइंड द सेम कुरान। हम्म, उसमें ज़ेर ज़बर जो मार्क्स होते हैं ना, ऊपर हाँ, ऊपर हाँ, नीचे ज़ेर ज़बर, क्योंकि असल जो कुरान है इनके पास, जो इनको मैन्युस्क्रिप्ट जो 1-2 पेज की मिल भी जाती है, उसमें तो ज़ेर ज़बर भी नहीं है। तो ज़ेर ज़बर भी नहीं था। लेकिन इनका क्लेम क्या था अब तक?
कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको जेर जबर का भी फर्क नहीं मिलेगा, एक अल्फाबेट का भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। अब तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज की तारीख में इस क्लेम को डिबंक कर दिया गया, बताया गया है देयर आर मोर देन 30 वर्जन्स ऑफ कुरान। राइट। और इसमें फर्क है, जेर जबर में फर्क है, लेटर्स में फर्क है, लेटर्स गायब है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये क्लेम अपना बोलना बंद कर दिया कि हम पकड़े जाएंगे, क्या जवाब देंगे, लाके दिखा देगा सामने तो हम क्या है। तो ये वाला क्लेम अभी इनका शांत हो गया है। अब जो मुसलमानों को नहीं मालूम है वो बकेंगे इस तरीके से, वो बोलेंगे यार हमारा कुरान जो है ना वो सब जगह सेम है, क्योंकि आम मुसलमान तो दिमागी अपंग होता है। करेक्ट। मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। अगर आप दिमागी अपंग नहीं, आप मुसलमान नहीं रह सकते, क्योंकि आपको एक ही आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ब्लाइंडली। आप दुनिया में सबसे बड़ा अंधविश्वासी कोई अगर है तो वो मुसलमान है। दुनिया में सबसे बड़ा हिपोक्रेट अगर कोई है तो वो मुसलमान है। दुनिया में दिमागी अपंग अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो एसेंशियली आप ये बोल रहे हो कि प्रॉफिट मोहम्मद को क्वेश्चन करना ही अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं आप है। कर ही नहीं सकते। कुरान में एक वर्स है कि रसूलुल्लाह से आप ज़्यादा सवाल मत करो, क्योंकि उसके अगर जवाब आपको मिल जाए तो हो सकता है आपको बुरा लगे, खराब लगे। इसकी अगर आप कमेंट्री पढ़े, तफसीर इब्ने कसीर में भी मिल जाएगा, कुर्तुबी में भी आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा जो है वो सवाल करना ही बंद कर दिए, वो डर गए एकदम। 2-2 महीने तक वो सवाल ही नहीं करते कि भाई कुरान में तो मना कर दिया गया। वो सोचते कि यार कोई बाहर वाला आ जाए जिसको ये आयत नहीं मालूम है, वो अगर आके रसूलुल्लाह से सवाल कर ले तो हमारा भी कुछ इसमें बेनिफिट हो जाए। तो कुरान में जो है वो आपने इस्लाम में सवाल नहीं किया जा सकता कोई चीज़ पे कि ऐसा क्यों है, या ये मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहा है। राइट। वहाँ पे है कि जो बताया गया है चुपचाप आपने मानना है, जैसा बताया गया। आपके दिमाग में आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सवाल कर रहे हो, अगर आप अपना दिमाग चला रहे हो, दैट मीन्स कि आपका ईमान जो है वो गड़बड़ी में आ गया है। तो देखिए, इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप सवाल नहीं कर सकते, और रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में जितने लोगों ने रसूलुल्लाह के अगेंस्ट लिखा या बोला या शायरी की, रसूलुल्लाह ने उनको मरवा दिया। ठीक है। कोई अगर रसूलुल्लाह के बारे में क्रिटिसाइज किया तो उसको गुस्ताखी का नाम देके उसको मरवा दिया गया। कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो अपना रिलीजन बदल दे, इस्लाम छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। हज़रत अली ने एक्स मुस्लिमों को, जिसको मुर्तद कहते हैं, जो एथियस्ट हो गए थे, उनको जिंदा जला दिया। यानी आप सोचो किस लेवल के लोग थे। अबू बकर ने जंगे रिदा की। जंगे रिदा क्या है? मुर्तद जो हो गए थे लोग इस्लाम छोड़ने के बाद, उनके अगेंस्ट जंग की है उन्होंने। तो जब इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि आपने रसूलुल्लाह के खिलाफ जो है वो बात नहीं सुनना है। अब देखिए, गुस्ताखी की तो कोई, ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन तो ना कुरान ने बताई है, ना रसूल ने बताई है, ना शरा ने बताई है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव मामला है। यानी आप अगर मोहम्मद साहब को साहब सिर्फ नहीं कहते, मोहम्मद साहब कहते, तो मुसलमान ऑफेंड हो जाएंगे कि आपने सिर्फ मोहम्मद कैसे कह दिया, है ना। तो गुस्ताखी के नाम पे इन दिमागी अपंग मुसाफिर को, आपके चैनल का नाम भी आवारा मुसाफिर शो है, लेकिन असल मुसाफिर हमारे मोमिन हजरात है। ये दुनिया वो मुसाफिर खाना है उनके नज़दीक। तो उनको ऐसा फीड कर दिया गया है कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं सुन सकते। तो ये डायरेक्टर होने दो, नेता होने दो, ये हर कोई डरता है। अब जैसा आप हैं, मैं हूँ, कुछ चीज़ करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे कि यार मेरे पीछे मेरी फैमिली है, राइट, और मेरी लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी है भाई, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी के भेजे में ये फिट कर दिया गया है कि ये लाइफ तो असल लाइफ है ही नहीं, इट्स अ टेम्परेरी लाइफ, यहाँ पे आप मुसाफिर है, तो वो क्यों डरेगा? करेक्ट।
कॉन्सिक्वेंसेस से वो क्यों डरेगा? उसको ये सिखाया गया है कि आप अगर इस्लाम के लिए अपनी जान दे देते हो तो अल्लाह आपको जन्नत देगा, अल्लाह आपको 72 हूर देगा उधर, आपके वहाँ मज़े ही मज़े है। हम्म, तो जब ऐसा अगर ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा तो उठे-सुठे कोई भी एक मुसलमान जो है वो उठ के किसी का जाके कत्ल कर देगा, जैसे कन्हैया लाल का किया, उमेश का किया, नुपुर के पीछे पड़ गए, नुपुर शर्मा जी जी के। आपने मुझे एक केरला का भी एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक भाई ने अपने भाई को मार दिया। हाँ, मारा नहीं, मारने की कोशिश किया था। बांग्लादेश में एक्स हम्म, मुस्लिमों को मारने की कोशिश की गई, मारा भी है। तो इस वजह से ये लोग डरते। तो आपने पूछा ना डर क्यों है? डर इसी वजह से, बिकॉज़ पीपल नो दैट इफ वी स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट इस्लाम तो कोई भी उठे-सुठे ज़ॉम्बी आके क्या कर देगा? हम्म, वो कत्ल कर देगा। उसको क्या डर है? जेल में जा रहा है तो क्या हुआ भाई, जेल जेल में चले गए या मार भी दिया गया हम्म, तो उसके लिए आफ्टर लाइफ है। राइट। तो इस डर के वजह से लोग जो है वो कतराते हैं, बड़े-बड़े नेता भी कतराते हैं कि यार हमको एक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करनी है। हम सिर्फ़ यहाँ तक बोलेंगे, हम सिर्फ़ मुसलमानों तक बोलेंगे, हम कम्युनिटी तक इसको रखेंगे। हम्म, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मैं इंडिविजुअल मुसलमानों के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं सीधा बेस की बात करता हूँ, वो है कुरान और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगी। मैं सीधा बेस की बात करता हूँ। मुझे कम्युनिटी जो है, मेरे को तो बल्कि मुसलमानों से मुझे सहानुभूति है कि ये तो दिमागी अपंग है, ये मुसाफिर लोग जो है ये दिमागी अपंग है। ये फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम है। इनको तो इस्लाम का पता ही नहीं है। हम्म, इन्होंने तो कुरान नहीं पढ़ी है। ये तो तोते की तरह रट्टा मारते हैं खाली। नमाज़ पढ़ने के लिए सूरे कुछ याद कर लिया, रमज़ान आया, खोला वो गिलाफ में, वहाँ पे धूल जमा हुआ, कभी पूरे साल पढ़ा नहीं कुरान। अब वो रमज़ान आ गया, इसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा, खाली वो पढ़ रहा है, वो तिलावत कर रहा है। उसको एबीसीडी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको अरबी थोड़ी ना आती, उसकी मातृभाषा थोड़ी ना है वो अरबी, ना उसको सिखाया गया। तो वो तो ऐसी तोतों की तरह पढ़ रहा है। दे डोंट नो इस्लाम। और माइंड इतना ब्लॉक कर दिया गया है कि दे डोंट वांट टू नो इस्लाम। दे डोंट वांट टू नो द एक्चुअल इस्लाम। दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म। तो जब इस तरीके से अगर उनको डिज़ाइन कर दिया गया तो मेरे नज़दीक तो वो बीमार है।